बिहार जमीन सर्वे, बिहार लैंड सर्वे को लेके गवर्नमेंट बहुत ही सजग और सतर्क है। साथ ही साथ लोगों की जो समस्याएं निकल के आ रही थी, जो बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे प्रखंडों में मामलाएं जो पेंडिंग हैं, उसके लिए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। साथ ही साथ उन सारे जमीन मालिक, उन सारे रैयतों जिनके मामले अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, जो परेशान हैं, उन सारे रैयतों का परेशानी लगभग खत्म होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और फिर एक नया आदेश आज निकल के सामने आया है कि जितने भी भू और राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो फील्ड में रहेंगे और आंचल में, ब्लॉक में रहेंगे। ये आदेश माननीय मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा जारी हुआ है। दिलीप जायसवाल जी के पास रैयतों की बहुत सारी समस्याएं जा रही थी, कभी लिखित तौर पे, कभी मौखिक तौर पे, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी पेपर के थ्रू। सारे मामलों को देखते हुए भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने भू और राजस्व विभाग के अफसरों को आदेश दिया है, जितने भी ब्लॉक में, जितने भी आंचल में मामलाएं जो पेंडिंग है, कैसा मामला वो आपको हम वीडियो में आगे बताते हैं। जो मामलाएं पेंडिंग हैं, जो रैयतों को परेशानी हो रही है, उन सारे मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए सारे अधिकारी और पदाधिकारी जो भी हैं, उनको एसी में न रहते हुए अब ब्लॉक में और ज़मीनी स्तर पे उनको काम करना होगा। तब जाके कहीं सर्वे का काम इलेक्शन से पहले खत्म होगा, ये कहा है माननीय दिलीप जायसवाल जी ने। और इसके अलावा अभी तक जितने आदेश बनते आए हैं, जितने आदेश जो है भू राजस्व विभाग के द्वारा या माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के द्वारा या बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार के द्वारा जितने भी आदेश अभी तक बिहार लैंड सर्वे को लेके पारित हुए हैं, वो सिर्फ जो है मौखिक तौर पे सामने आया है। लिखित रूप से कहीं कुछ भी, जो भी आदेश पारित होते हैं, उसका कुछ भी लिखित तौर पे किसी के पास कोई प्रमाण नहीं आता है। सोशल मीडिया में या मौखिक रूप से जितने भी आदेश हैं, उसको अभी जो है भू राजस्व विभाग द्वारा या माननीय मंत्री द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पारित किए जा रहे हैं और उसी पे जो है काम चल रहा है। और यही वजह है कि भूमि सर्वे बहुत ही स्लो गति से चल रहा है। अगर लिखित तौर पे अगर आदेशों को दिया जाए, सारे जिला में पहुंचाया जाए, तो शायद इस कार्य में थोड़ा सा तेजी जरूर आएगी। लेकिन ये साफ कह दिया है भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने कि अब जितने भी अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस से निकल करके और वो सारे आंचल में जाएं जहां की बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं या जहां पे किसानों का ज़्यादा परेशानियां सामने निकल के आ रही हैं। परेशानियां क्या, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे प्रखंडों में अभी भी लाखों दाखिल खारिज का लैंड मोटेशन का मामला जो है पेंडिंग है। और वो पेंडिंग आखिर है क्यों, इसका पूर्णतः जाँच अब होगा। इसके अलावा बहुत सारे मामलों में जमीन रजिस्ट्री का मामला जो है फंसा हुआ है। अभी बिहार में जितना भी केसेज है जमीन रिलेटेड, ज़्यादातर केस जो है जमीन रजिस्ट्री मामले का है और साथ ही साथ दाखिल खारिज मामले का है। तो बहुत सारे प्रखंडों में, बहुत सारे अंचल में अभी जमीन रजिस्ट्री का और दाखिल खारिज का मामला जो है फंसा हुआ है, जिसके वजह से लैंड सर्वे बाधित हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे रैयतों को, किसी को जो है खतियान नहीं निकल पा रहा है, किसी को खतियान नहीं मिल पा रहा है, किसी को जो है जमीन का कोई ना कोई पेपर नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी आंचल कर्मियों की कहीं ना कहीं चूक है। और चूक के साथ साथ थर्ड पार्टी जो चमचागिरी का जो सिस्टम है वो है। तो वो चीज़ पे भी नज़र रखने के लिए भू और राजस्व विभाग के मंत्री द्वारा आदेश दिया गया है कि जितने भी आंचल कर्मी हैं, सारे कर्मियों का डेटा को खंगाला जाए और जिनके भी चमचे बेलचे काम कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और शायद इसके बाद जो रैयत है, जो जमीन मालिक हैं, उनको पेपर्स मिलने में आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ जो लैंड मोटेशन के मामले जो फंसे हुए हैं वो शायद जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है अभी बिहार गवर्नमेंट का जो आज का अपडेट आया है भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा, इस पे अगर काम हो, अगर इस पे अगर अधिकारी काम करे, तो शायद बहुत सारे रैयतों का, बहुत सारे लोगों का समस्या आधा से ज़्यादा खत्म जरूर हो जाएंगी। और इसमें यही चीज़ नहीं था, जितने भी लोगों का जो कास्ट है, जो कंप्लेन है,
वो कहीं ना कहीं मंत्री महोदय के पास पहुंचता था, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे या पेपर के थ्रू पहुंचे या लोग के लिखित रूप से पहुंचे या मौखिक रूप से पहुंचे। तो उस सब चीज़ों पे जो है अभी एक और चीज़ पे चर्चा किए हैं मंत्री महोदय ने, जहाँ की बहुत सारे जगहों में, इसके पहले हम वीडियो भी डाल चुके हैं, बहुत सारे जगहों से उनके पास कंप्लेन आया है कि ज़मीन के दाखिल खारिज में, रजिस्ट्री में या पेपर अप टू डेट करवाने में बहुत सारा बेईमानी का मामला सामने आया है। इसमें ये बेईमानी निकल कहाँ से रहा है, तो वंशावली बनाने के क्रम में, जबकि बीच में गवर्नमेंट ये छूट दी थी कि आपको वंशावली अपने से वंश वृक्ष बना करके और सर्वे अधिकारी को दे देना होगा और आपका जो है जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम पर हो जाएगा, रजिस्टर 2 में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो इसमें जो है बहुत सारे जगहों से ये कंप्लेन निकल के आई कि अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई का नाम वंशावली में दर्शा दिया गया और 1 भाई को जो है उसमें से छांट दिया गया है। तो वैसे में बहुत सारे मामले ऐसे भी भूमि और राजस्व विभाग के पास पहुंचा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरा बात बताने के बाद वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत संक्षेप में जो आदेश आया और क्या आदेश आगे लागू होने वाला है वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल अभी जमीन का जो सर्वे चल रहा है, इसमें बहुत सारे गांव, बहुत सारे ब्लॉक में सर्वे अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। आपके यहाँ सर्वे अधिकारी आपके गांव में, आपके घर पे गए थे कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ये निवेदन है। तो बहुत सारे ब्लॉक में अभी सर्वे अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारे गांवों में सर्वे अधिकारी अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसका भी सटीकता से जांच भूमि और राजस्व विभाग का कर्मचारी, जिनको आंचल कार्यालय में जिनको ड्यूटी दिया गया है, जिसको वहाँ का देख रेख दिया गया है, उनके जिम्मे ये भी रहेगा कि जितने भी भू सर्वे अधिकारी हैं, लैंड अमीन हैं, या जो भी सीओ के अंडर में जो भी कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, वो वास्तव में लोगों के घर घर जा करके और सर्वे का प्रक्रिया को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं भू सर्वे का स्लोनेंस में इनका भी योगदान कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इनको चाहिए खर्चा वर्चा, और बिना खर्चा वर्चा का सर्वे शायद बहुत लोगों का अटका हुआ है। और इस चीज़ पे क्लियर करने के लिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जो है एकदम तत्पर हैं और सारे अधिकारियों को बहुत सारे हिदायत के साथ आंचल ऑफिस में पोस्टिंग दिए हैं। और साथ ही साथ अब जो भूमि सर्वे चालू होगा, जो तेजी से चालू होगा, जो प्रक्रिया होगी, वो बहुत ही टफ प्रक्रिया होगी और बहुत ही तेजी से भूमि सर्वे को किया जाएगा। क्योंकि ये छठ और दीपावली के पहले ही जिस समय 3 महीना का समय दिया गया था रैयतों को, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने और भू राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये क्लियर कर दिया था कि 3 महीने के अंदर में सारे रैयतों को अपना अपना पेपर अप टू डेट कर लेना है, किसी भी हाल में, नहीं तो फिर उनको पछताना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ जो है मामला फंस जा रहा है, जो आंचल कर्मी हैं वो रैयतों का पेपर दे नहीं पा रहे हैं और पेपर देने के एवज में कुछ ना कुछ उनका चमचा बेलचा जो है लगा हुआ है पीछे, कि कुछ जो है बगली भारी हो जाए, पैकेट भारी हो जाए। तो ये सब समस्या की वजह से जो गरीब रैयत है, जिनके पास पैसे की कमी है, वैसे रैयत जो है अपने पेपर को अप टू डेट नहीं करवा पा रहे हैं, अपने पेपर को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब जो कंप्लेन है वो मंत्री महोदय के पास पहुंचा है, लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी। और इसके ऊपर अब जो है भू और राजस्व विभाग बहुत ही अलर्ट है और बहुत ही सतर्कता से इस पे काम करने वाला है। आगे चल के जो भी लेटेस्ट अपडेट भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा आता है, वो अपडेट हम अपने चैनल पे जरूर लाएंगे। और चैनल पे अगर पुराने हैं, अगर चैनल को पहले से आप सब्सक्राइब किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार वाले के परिवार को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे नया विजिट किए हैं, तो बिहार का हर वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, बिहार से निकली हर वो बात जो आप तक पहुंचना जरूरी है, वैसे खबर को पाने के लिए, वैसे बिहार की बात को पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक खबर आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में आपको बिहार से रिलेटेड, आपके क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई बात है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।